हेलो एवरीवन, अगर आप अपने कैरियर को लेकर सीरियस हैं और दुबई में जाकर वहां की टॉप कंपनीज में जॉब करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्योंकि जॉब के लिए सबसे पहली चीज जो आपका सामना करना पड़ता है वो होता है इंटरव्यू। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा हो जाए तो आपकी जॉब यकीनी होती है। इसीलिए आज की वीडियो में मैं वो स्टेप्स लेकर आया जिनको फॉलो करके आप अपनी जॉब यकीनी बना सकते हैं। लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो भी कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहें। तो चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो स्टेप नंबर 1 के ऊपर आती है रेज्यूमे, जिसको हम सीवी बोलते हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान में रखें कि आपकी सीवी 1 पेज की होनी चाहिए और वो फॉर्मल बनी होनी चाहिए। बनाना बहुत आसान है। आप सिंपली canva.com पे जाएं, फ्री साइन अप करें, वहां पर आपको सर्च बार में सीवी लिखने और आपके सामने हजारों टेम्पलेट आ जाएंगे। आपने उनमें से कोई एक जो आपको अच्छा लग रहा हो वो आप चूज करें। उसके अंदर जो अपनी फोटो है वो भी फॉर्मल फोटो लगाएं। मतलब ऐसा मोबाइल की कोई घर बैठी फोटो नहीं लगानी आपने, तो उसके लिए फॉर्मल फोटो होनी चाहिए। प्लस ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, अगर आपकी 2 पेज की सीवी है तो आपका एजुकेशन और आपका एक्सपीरियंस वो फ्रंट पेज पे ही होना चाहिए। और उसके अलावा आपने बुलेट्स की फॉर्म में अपनी स्किल्स लिखनी है। बहुत ज़्यादा नहीं लिखना, बिकॉज आपने उसी में से ही आंसर देने हैं। बिकॉज इंटरव्यू जो है वो आपकी सीवी में से ही ज़्यादा क्वेश्चन करता है। अब अगर हम सेकंड स्टेप की तरफ आए तो वो होता है रिसर्च अबाउट कंपनी। आपने जिस कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाना है आपने उसके लिए पहले रिसर्च करनी है कि उस कंपनी के अंदर जो मैनेजर्स हैं, जो एचआर हैं, वो कौन है। जैसे उसके लिए सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप लिंक्डइन पे जाएं, उस कंपनी का नाम लिखें, उसके अंदर जो एचआर है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, उनकी लिस्ट आ जाएगी। आपको यहाँ से उनकी नेशनैलिटी का, उनकी एजुकेशन का, हर चीज़ का पता चल जाएगा। उसके अलावा आपने अपनी कंपनी के जो है गूगल पे जाके आपने उसके ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स भी देखने हैं, उस कंपनी की साइट से आपने कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स भी देखने हैं। उसके अलावा जिस प्रोजेक्ट के लिए वो हायरिंग कर रहे हैं वो भी आपको वहां से पता चल जाएगा। तो आपके माइंड में एक क्लियर आइडिया होगा कि वो किस प्रोजेक्ट के लिए हमें अपॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि आपने रिसर्च उस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल से करके जानी है। कब कंपनी बनी से लेकर और आज की डेट तक, और उनके आज के जो फ्यूचर प्लान है वो सब आपको कंपनी की वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। अब अगर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो वो होता है व्हाई दे नीड यू, मतलब कंपनी को आपकी क्यों जरूरत है। ये चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको कैसे पता चलेगा कि किस जॉब के लिए आप मुझे बुला रहे हैं। तो जो कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट की है उस जॉब की, आपने उसको देखना है। उसमें आपको एक तो ये भी पता चल जाएगा कि कौन कौन सी चीज स्किल्स कंपनी को रिक्वायर्ड है। ठीक है, आपने उसी स्किल्स को अपनी सीवी में भी लिस्ट कर लिया और वही सीवी आपने फॉरवर्ड की। ये मैंने आपको एक वीडियो पहले में भी पहले बताया हुआ है। तो इससे ये क्या फायदा होता है कि कंपनी को ये बहुत आइडिया हो जाता है कि इसके पास वही हमारी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, वही उसके रिलेटेड रेलिवेंट स्किल है। तो वो इसलिए आपको चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो आपको कॉल करेंगे। ठीक है, तो एक तो आपने वो लिस्ट करनी है और आपने जो अपनी जॉब अपने जब वहाँ पे जाके बताना है, बात करनी है, तो उसमें कुछ चीज़ों का खास तौर पे ख्याल रखना है कि आपने 4 स्टेप्स जहन में रखने हैं। एक तो आपकी स्किल्स, उसके अलावा आपकी एजुकेशन एक्सपीरियंस, उसके साथ आपकी अचीवमेंट्स और साथ में आपकी टाइप। ठीक है, तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि आपको पता होना चाहिए कि वो कंपनी को जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो क्या कह रही है और उसके अकॉर्डिंगली आपने खुद को प्रिपेयर करना है। मतलब आपकी स्किल्स उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, आपकी एजुकेशन, आपका एक्सपीरियंस, आपने वही चीज़ें बतानी है जो उस जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो क्या आपने जब इंटरव्यू के लिए जाना है तो आपकी ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए। टाई लगा के जाना चाहिए, जीन्स में जाना चाहिए, कैजुअल जाना चाहिए। तो मैं जहाँ तक आपको रिकमेंड करूँगा कि आप फॉर्मल ड्रेस एक अपना लाजिम रखें। फिर वो चाहे नेवी ब्लू कलर का आपका ड्रेस है, चाहे वो ग्रे है, चाहे वो ब्लैक है, बट एक ऐसा ड्रेस होना चाहिए जो आपने इंटरव्यूज के लिए रखा हो। ठीक है, और ये ध्यान में रखिएगा कि आपने वही ड्रेस पहनना है जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें। ऐसा नहीं है कि आप कोई टाइट ड्रेस पहन लें जिसमें आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, या फर्स्ट टाइम आप कोई ऐसा ड्रेस पहन रहे हैं जिसके अंदर आप अनकंफर्टेबल फील करें। तो वो आपने खास तौर पे जो ख्याल रखना है। बट एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, आपके जो शूज़ हैं वो आपकी बेल्ट से मैच करने चाहिए। आपने इन चीज़ों का खास तौर पे ख्याल रखना है। लाइक अगर आपने ब्लैक शूज़ पहने हैं तो आपकी बेल्ट ब्लैक होनी चाहिए, और अगर आपने ब्राउन शूज़ पहने तो आपकी जो बेल्ट है वो भी ब्राउन होनी चाहिए। और सेम इसी तरह आपने कंट्रास्ट के अंदर अगर आपने टाई लगानी है तो आप प्लेन शर्ट पहने, अगर आपने टाई नहीं लगानी तो आप लाइनिंग में शर्ट पहन सकते हैं। बट ये याद रखिएगा, चेक में शर्ट नहीं पहननी है आपने, वो ज़रा ऑकवर्ड लगता है, वो ज़रा ज़्यादा कैजुअल हो जाता है। तो ये आपने स्टेप खास तौर पे ध्यान में रखना है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब इस स्टेप के अंदर आपने ये चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने वहाँ पर बेगिंग नहीं करनी शुरू कर देनी कि प्लीज़ मुझे ये जॉब दे दें, या मेरे लिए जॉब बहुत ज़रूरी है, मेरी फैमिली क्राइसिस में है, इस तरह की बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इससे आपका इंप्रेशन भी ख़राब होगा। नेक्स्ट सेकेंडली ये है कि कंपनीज जो होती हैं वो प्रोफेशनली जो है वो हायरिंग करती हैं, तो उनको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता। तो आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि आपका जो इंप्रेशन है वो अच्छा पड़ना चाहिए एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप वहाँ पर कोई चीज़ अपनी मजबूरी बताएंगे तो उससे आपका इंप्रेशन भी लूज़ होगा और उसके अलावा आपके चांसेस और भी कम हो जाएंगे जॉब हासिल करने के।
अब इस स्टेप के अंदर हम बात करेंगे सैलरी एक्सपेक्टेशंस का। जब आपसे ये क्वेश्चन करता है इंटरव्यूअर कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या है, तो वहां पर आपने प्रॉपर आंसर करना है, बिकॉज आज से पहले इसी वजह से ही वहां की मार्केट खराब हुई है कि लोगों को सैलरी का ही पता नहीं होता कि हमारे डेजिग्नेशन और हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से हमारी सैलरी कितनी होनी चाहिए। यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि अगर आपने देखना है कि मेरे एक्सपीरियंस और मेरे डेजिग्नेशन के मुताबिक मेरी सैलरी कितनी होनी चाहिए, आप सिंपली इंडीड पे जाएं, डुबिजल पे जाएं, ठीक है, आप लिंक्डइन पे जाएं, आपको वहां पर अपनी एक्सपीरियंस, अपनी एजुकेशन के हिसाब से जो जॉब्स आ रही होंगी उनके साथ उनकी सैलरी लिखी हुई होगी कि ये सैलरी है उसकी। इस तरह आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरे एक्सपीरियंस और मेरे डेजिग्नेशन के मुताबिक मेरी इतनी सैलरी होनी चाहिए। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम अपनी डिमांड से डिमांड ज़्यादा बता देते हैं या कम बता देते हैं, तो दोनों चांसेस जो है होते हैं वो आपके लिए नुकसानदेह होते हैं। अगर आप कम बताएंगे तो अपॉइंट हो जाएंगे, तो आप कम सैलरी पे काम करेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मुझे जहाँ तक याद आ गई है, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि कहा जाता है वहाँ पर भी कि अगर आपकी सैलरी कम है तो काम ही उतना करो कि अपनी सैलरी ज़्यादा लगने लगे। तो ये चीज़ आपने नहीं करनी। अपनी जो डिमांड है सैलरी की वो आपने उसके अकॉर्डिंग, मतलब मार्केट के अकॉर्डिंग जो है वो आपने देख के जानी है, और वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या बोलना है, ठीक है। तो एक फिगर आपके माइंड में होना चाहिए, बट आपने डायरेक्टली ऐसे फिगर नहीं बता देना। कोशिश करें कि इंटरव्यूअर जो है वही आपको बताएं कि हम इस जॉब के लिए आपको इतनी सैलरी देंगे, देन आप उसके ऊपर बात कर सकते हैं कि मेरी डिमांड क्या है। तो इस तरह फिर होता है। लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो चुका होगा तो उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं है, उसके बाद आप खुद ही डिमांड कर सकते हैं कि मैं इस सैलरी के ऊपर जो है मूव कर सकता हूँ, अपनी स्विच कर सकता हूँ अपनी कंपनी को। अब ये एक और इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसके अंदर बात आती है कि बहुत सारे लोग इंटरव्यू से पहले नर्वस हो जाते हैं, इंटरव्यू के दौरान नर्वस हो जाते हैं। तो आपने रिलैक्स रहना है, ठीक है। पानी पहले पी के जाएं, आप इंटरव्यू देने से पहले आपने इंटरव्यू पर आपने टाइम से पहले पहुंचना है। ये जहन में रखिएगा कि आपने जब भी इंटरव्यू के लिए जाना है, आपकी अगर आपको जगह का नहीं पता तो आप एक दिन पहले जाएं। उस जगह का, रोड का, बस का, मेट्रो का, आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपने अपने टाइम से, इंटरव्यू टाइम से, स्केजुअल टाइम से आपने 20 मिनट पहले पहुंचना है। ऐसा नहीं है कि मैं आ रहा हूं या मैं लेट हूं। ऐसे करने से आपको क्या कहते हैं, नुकसान होगा। बिकॉज क्या होता है कि आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता, और उनको भी पता होता है कि ये बंदा जो है वो सीरियस नहीं है, कमिटेड नहीं है। तो इन चीज़ों का आपने खास तौर पे ख्याल रखना है कि वहाँ पर टाइम की बहुत वैल्यू है, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का खास तौर पे ख्याल रखना है कि नर्वस नहीं होना। और एक इंपॉर्टेंट टिप जो मैं आपको इस वीडियो में दूंगा वो ये है कि आप कोशिश करें कि एज अ मॉक इंटरव्यू दें, ठीक है। उसके लिए क्या है कि मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन में आपको 10 क्वेश्चंस दे दूंगा, ठीक है। आपने उन 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अपने मोबाइल के ऊपर वीडियो रिकॉर्ड करें, जिस तरह टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो आपने अपने ही मोबाइल के ऊपर वीडियो रिकॉर्ड करनी है। आप उसके ऊपर बार बार प्रैक्टिस करें, और जो बेस्ट वीडियो हो आपकी वो आप मुझे सेंड करें। मैं अपने दोस्तों को आगे शेयर करूंगा जो मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, अब यूएई के अंदर, दुबई के अंदर, वो बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं, कंट्री मैनेजर हैं, एचआर हैं। तो मैं उनको सेंड करूंगा। उससे भी मैं आपको ये रेटिंग करके बता दूंगा कि आया कि आप प्रिपेयर हैं फुली वहाँ की मार्केट के हिसाब से, या आपको कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इम्प्रूव करनी चाहिए। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी अगर कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होंगी तो भी आपका ये है कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर होगा और आप नर्वस नहीं होंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए मैं एक इंपॉर्टेंट टिप लेकर आया हूँ कि अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मॉक इंटरव्यू की करें, अपना मॉक इंटरव्यू दें, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक इंटरव्यू दें। कोशिश करें एटलीस्ट 10 मॉक इंटरव्यूज़ दें, और अपनी जो बेस्ट वीडियो है वो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। मैं भी कोशिश करूंगा कि अगर मैं कोई हेल्प कर सकता हूं आपको ये बताने में, आपके इंटरव्यू की प्रिपरेशन में, तो मैं भी ज़रूर करूंगा। बट ये है कि आप भी कोशिश करें कि आपकी जो प्रैक्टिस है मॉक इंटरव्यू के हिसाब से वो ज़रूर होनी चाहिए। क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वो 10 क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करें बार बार, और यही क्वेश्चन किए जाते हैं आपसे। क्योंकि होता क्या है, इंटरव्यू होते हैं दो टाइप्स के, जनरल और टेक्निकल। टेक्निकल जो होता है वो आपकी फील्ड रिलेटेड होता है, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपके पास उसका नॉलेज होता है। प्रॉब्लम आती है जब जनरल की बात है। जनरल के अंदर जो है वो आप जो है वो समटाइम्स क्या होता है कि नर्वस हो जाते हैं या पैनिक कर जाते हैं, तो वो जनरल जो है वो अपने स्टेप्स याद कर लेने। बट यही ध्यान में रखिएगा कि आप जब इंटरव्यू दे रहे हो तो रिलैक्स होना, ठीक है। आपके जो शोल्डर्स हैं वो रिलैक्स हो, आपने इधर उधर नहीं देखना। ये चीज़ों का आपने खास तौर पर ख्याल रखना है। आपकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट हो, आपका पोस्चर बिल्कुल सीधा होना चाहिए। तो इस तरह ये है कि आप कॉन्फिडेंट भी लगेंगे, आप नर्वस भी नहीं होंगे। अब इंटरव्यू में कामयाबी के लिए आपने इस स्टेप के ऊपर खास तौर पे ख्याल करना है कि आपने जब भी किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाना है तो आपने वहां पे खुद को एज अ प्रोडक्ट समझना है कि मैं प्रोडक्ट हूं, मैंने खुद को सेल करना है वहां पे, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपने अपना बेस्ट वर्जन वहां पे देना है कि मैं मतलब आपकी कंपनी को इस तरह फायदा दूंगा, आपकी कंपनी के अंदर मैं इस तरह रेवेन्यू जनरेट करूंगा। अगर सेल्स रिलेटेड कंपनी है तो आपको पता होना चाहिए कि मैं जो है आपकी कंपनी की जो सेल्स हैं वो बढ़ा दूंगा। अगर वो कंस्ट्रक्शन
कंस्ट्रक्शन रिलेटेड है तो आपको उसके रिलेटेड पता होना चाहिए कि मैं आपकी कंपनी के अंदर रेलिवेंट स्किल्स जो हैं मेरे अंदर वो इतनी अच्छी हैं और मैं उसके अंदर इस तरह इंप्रूवमेंट लेके आ सकता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें अगर आपने जहन में रखनी है कि आपने अपने आप को एज अ प्रोडक्ट जो है वो वहाँ पर सेल करना है। इससे ये होता है आपको कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लूज़ नहीं होता और उसके अलावा कंपनी को ये पता होता है कि ये बंदा हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने जहन पे रखनी है कि वहाँ पर आपने सेल योर सेल्फ वाली बात है कि आपने खुद को वहाँ पे सेल करना है लाइक अ प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये एक और इंपॉर्टेंट स्टेप है और अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बाकी सबसे डिफरेंशिएट कर देगी वो है वहां पर आपने जब इंटरव्यू दें, अगर आपको लगे कि आपका इंटरव्यू थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तो आप वहां पर ये भी कह सकते हैं कि मैं फ्री ट्रायल भी दे सकता हूं सर। तो उसके अंदर क्या होता है कि आप 3 दिन या 7 डेज का या 1 वीक का आप फ्री ट्रायल भी दे सकते हैं। उसके अंदर एक ये है कि आपको एक इन्वायरमेंट का भी पता चल जाएगा, आप अपना बेस्ट भी वहाँ पर देंगे और इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो ट्रायल के बाद आपको अपॉइंट कर लें। ठीक है, तो ये आपने जहन में रखना है। अगर आपका इंटरव्यू किसी एक पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो जाता है तो आपने वहाँ पर पैनिक नहीं होना, परेशान नहीं होना, बल्कि आप वहाँ पर एंड के अंदर आप ये कह सकते हैं कि सर मैं कॉन्फिडेंट हूँ। ठीक है, और अगर आपको मेरी स्किल्स के बारे में थोड़ा सा और जानना है, अगर आप मेरे बारे में थोड़ा और जानना चाहते हैं तो आप मुझे एक चांस दे के देखें। फ्री ट्रायल मैं 3 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए आ सकता हूँ और मैं आके फ्री ज्वाइन करूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, उसकी कोई सैलरी वगैरह नहीं। तो उसके अंदर ये है कि 3 दिन के अंदर, क्योंकि आप ऑलरेडी विजिट वीज़े पे हैं तो आपके पास 3 मंथ का विजिट वीज़ा है तो आपको कोई इशू है नहीं। ठीक है, आप वहाँ पर 3 डेज या 7 डेज आप दे सकते हैं। तो आप बिल्कुल एज अ प्रोफेशनल जॉब के लिए जिस तरह डेली बेसिस पे जाते हैं आप 3 to 7 डेज़ के लिए जाएं। आप वहाँ पर अपनी स्किल्स शो कराएं, वहाँ पर अपने आप को प्रोफेशनली आपका एटीट्यूड होना चाहिए और इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो आप अपॉइंट कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उनके लिए अगर आपका जो है इंटरव्यू थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है तो तब है, अदरवाइज मोस्टली ऐसा होता है कि अगर आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो आपको डायरेक्टली ऑफर लेटर जो है वो आपको मिल जाता है। और इसके अलावा वो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग नहीं जहन में रखते वो होता है फॉलोअप करना। आपने फॉलोअप ज़रूर करना है। जैसे आप इंटरव्यू दे के गए हैं, अब बहुत सारे लोग साथ इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप जैसे इंटरव्यू दे के गए हैं आपने उसके बाद फॉलो करना है। ठीक है, लाइक आपने जो रिसेप्शन पे कॉल करके आप उनसे ईमेल के थ्रू भी पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सएप के थ्रू भी पूछ सकते हैं। तो इस तरह आपने साथ में फॉलोअप रखना है ताकि उनको भी आइडिया रहे कि आप अपनी जॉब को लेकर सीरियस हैं। ठीक है, तो इससे आपको हेल्प मिलेगी कि आप उनकी नज़र में रहेंगे, आपकी ईमेल उनकी नज़र में रहेंगी और इसमें चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको कॉल की जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। हो सकता है आपका सेकंड इंटरव्यू कंडक्ट कर दिया जाए तो इस तरह चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो आपने फॉलोअप जो है वो ज़रूर करना है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, आपने स्किल्स जो रेलिवेंट स्किल्स हैं वो सीख के जानी है। ठीक है, उनके बारे में नॉलेज लेके जाना है, फिर वो चाहे आपकी कोई भी फील्ड है, आपने उसके रेलिवेंट स्किल्स, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं इंटरव्यू के अंदर जो आपको बाकी सबसे डिफरेंशिएट कर देती हैं। जैसे एग्जांपल है कि अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो आपके पास ऑटोकैड की है, आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो आपके ई टैब्स वगैरह और इस तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं आपके। इस तरह अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो आपने अपनी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो है, प्रोग्रामिंग रिलेटेड जो है आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। क्योंकि मार्केट के अंदर अगर आपकी स्किल्स ज़्यादा हैं आपके पास तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं जॉब हासिल करने के। बिकॉज आज के टाइम पे दुबई की मार्केट के अंदर, अभी मेरी आज ही बात हुई दोस्त से तो वो भी बता रहा था कि वहाँ पर जॉब्स हैं, मार्केट अच्छी है, बट प्रॉब्लम ये आती है कि वहाँ पे कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। तो कंपटीशन के अंदर आपने खास तौर पे इन चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने स्किल्स पे काम करना है आपकी। ठीक है, अगर आपकी स्किल्स ज़्यादा हैं उसके अंदर आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं जॉब के। तो ये छोटी सी वीडियो के अंदर मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट कवर किए जाएं। अब मज़ीद अगर आपको जानना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बट चैनल को लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।